दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि हमारा जीवन एक वृक्ष के समान है। हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। जरूरी ये नहीं है कि हम कितने दिन जीते हैं, जरूरी ये है कि हम कितने लोगों को शीतलता दी, हमने कितने लोगों को फल दिए और हमने कितने लोगों को सुगंध दी। ये हमारे बस में है। पैदा होना और नष्ट हो जाना ये प्रकृति के वश में है। तो दोस्तों, मैं आरिफ सिंह और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओलंपिक के बारे में कि ओलंपिक खेल क्या होता है। दोस्तों, ओलंपिक खेल हर 4 साल के बाद आता है और इसको खेलों का महाकुंभ कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इस बार का ओलंपिक दोस्तों जापान के टोक्यो में हो रहा है और ये 32वां ओलंपिक है। अभी तक जितने भी ओलंपिक शुरू हुए हैं उसमें से ये 32वां ओलंपिक इस बार का हो रहा है। ये ओलंपिक एक्चुअली में पिछले साल होना था 2020 में, लेकिन कोरोना की वजह से ये टाल दिया गया था और इस बार ये प्रोटोकॉल की तरह बिना दर्शक के ओलंपिक ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। लगभग 6000 के करीब देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। और अभी तक का भारत की तरफ से सबसे बड़ा दल ओलंपिक में जा रहा है। इसमें लगभग 127 प्लेयर के साथ साथ जितने भी कोच हैं, स्टाफ है, उन सबको मिला के 228 लोगों के दल इस बार ओलंपिक में गया है जापान, जो कि जापान के टोक्यो शहर में हो रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि हम आज की डेट में जानते हैं कि ओलंपिक के पास्ट क्या है, इतिहास क्या है, ओलंपिक सबसे पहले कब हुआ था, इसके बाद हर साल कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, इसको अटेंड कौन करता है। तो ये सब आज के वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको हम IOC के नाम से जानते हैं। और इसका फाउंडेशन जब हुआ था वो हुआ था 1894 में और इसको फाउंडेशन करने वाले जो थे वो थे बैरोन पिरोडे कॉबर्टिन। ये हमें ध्यान रखना है। अब दोस्तों, आपने ओलंपिक में सिंबल देखा होगा कि ओलंपिक सिंबल क्या क्या होते हैं। ओलंपिक सिंबल आपके 5 तरह के होते हैं, 1 2 3 4 5 रिंग होते हैं। ये 5 रिंग एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है 5 कॉन्टिनेंट को, 5 कॉन्टिनेंट को ये रिप्रेजेंट करता है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया और अफ्रीका आती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो 5 कॉन्टिनेंट होते हैं ओलंपिक के सिंबल वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है, रिंग जो होते हैं वो कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें इंटरलॉकिंग जो है, देख लो आपको इस एक रिंग के अंदर दूसरा रिंग, इसके अंदर इसका सबकी आपस में इंटरलॉकिंग है। इंटरलॉकिंग क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरलॉकिंग रिप्रेजेंट करता है ये दोस्ती का, भाईचारे का, ये एक सिंबल है कि हम आपस में एक हैं, यूनिटी का। ये रिप्रेजेंट करता है इंटरलॉकिंग ऑफ अ रिंग। अब दोस्तों, ये जो 5 रिंग होता है इसकी कलर अलग अलग होती है, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक। ये हमें ध्यान रखना है। अगला देखोगे आप तो ओलंपिक फ्लेम, मशाल जलती है ओलंपिक में, टॉर्च की तरह लाइटें होती हैं। उसका क्या रिप्रेजेंटेशन है, वो क्यों रखते हैं? तो वो सिंबल होता है ओलंपिक गेम का, कि ओलंपिक गेम अब यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। वो सिंबल है ओलंपिक गेम का। ये सबसे पहले ओरिजिन था ये एंशिएंट ग्रीस में और ये लागू कब हुआ था? तो 1928 में। यदि दोस्तों ओलंपिक सिंबल की बात करें तो ओलंपिक सिंबल डिजाइन हुआ था 1913 में। दोस्तों, यदि हम इसकी अवार्ड की बात करें तो इसमें 3 तरह की अवार्ड दी जाती है। जो पहले पोजीशन पे होता है उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है, जो सेकंड पोजीशन पे होता है उसे सिल्वर मेडल दिया जाता है, जो थर्ड पोजीशन पे होता है उसे ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। ये हमारा अवार्ड होता है ओलंपिक में दिया जाता है। उसके साथ देखो, जो भी ओलंपिक गेम होते हैं उसमें एक ओलंपिक ओथ होता है। ओथ मतलब हमें पता है कि शपथ लेना। इसमें एक ओलंपिक ओथ होता है। ओलंपिक ओथ में क्या होता है कि जितने भी प्लेयर होते हैं उनके एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो सारे एक लाइन में खड़े हो जाते हैं अपना, और उनके पीछे पीछे सारे प्लेयर खड़े होते हैं और वो अपना राइट हैंड रेज करते हैं और अपने फ्लैग, कंट्री के फ्लैग के सारे और वो ओथ को रिपीट करते हैं। जो आगे से उनको बोला जाता है वो उसको रिपीट करते हैं। उस ओथ में यही होता है कि आपसी भाईचारा, ठीक है, यूनिटी। गेम एक्चुअल में क्या देता है? कोई भी गेम क्या देता है? यूनिटी सिखाता है, इक्वालिटी सिखाता है। वही चीज़ है ओपनिंग ओलंपिक ओथ में। ओलंपिक मोटो 3 लैटिन वर्ड पे फिक्स है। पहला लैटिन वर्ड CTS,
CTS मतलब फास्टर, दूसरा लैटिन वर्ड LTS मतलब हायर, और थर्ड लैटिन वर्ड फोर्टियस, दैट मीन्स स्ट्रॉन्गर। ये 3 वर्ड से ओलंपिक मोटो ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ये चीज़ हो गई हमारी ओलंपिक मोटो के बारे में। यदि हम बात करें कि ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी, हर ओलंपिक गेम शुरू होने से पहले ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी होता है। हर कंट्री अपने अपने फ्लैग के साथ मार्च पास्ट होती है स्टेडियम के चारों तरफ। तो यदि हम उसकी बात करें ओपनिंग सेरेमनी किस तरह से होता है, तो ओलंपिक टॉर्च या फ्लेम को जलाया जाता है और उसको लाया कहाँ से जाता है, सनरेज इन ओलंपिक विलेज। ओलंपिक विलेज किसे कहा जाता है, ग्रीस को। वहाँ से ला के इसे उस कंट्री को दिया जाता है जहाँ पे ओलंपिक हो रहा होता है, ऑर्गेनाइज होता है, और वो पीएम, उस कंट्री के पीएम या प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है कि अब हमारे शहर में या हमारे देश में ओलंपिक गेम स्टार्ट हो चुका है। इस प्रोसेस से पहले सारे स्पोर्ट्समैन, जितने भी कंट्री के स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो एक जगह इकट्ठा होते हैं अपने अपने फ्लैग के साथ और मार्च पास्ट करते हैं। दोस्तों, यदि हम इस बार की ओलंपिक की बात करें, टोक्यो ओलंपिक जो हो रहा है 2020 वाला, उसमें भारत की तरफ से मैरी कॉम और हॉकी के कैप्टन मनिंदर सिंह ने पार्टिसिपेट इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था मार्च पास्ट में। तो ये दोस्तों था ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी। ओलंपिक में ओपनिंग सेरेमनी कैसे होता है। जैसे ओपनिंग सेरेमनी, उसके साथ साथ कल्चरल फेस्ट भी होते हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम भी होते हैं कल्चरल फेस्ट, वो ओपनिंग सेरेमनी के अंदर होता है। जिस तरह से ओपनिंग सेरेमनी होती है उसी तरह से क्लोजिंग सेरेमनी भी होती है ओलंपिक खत्म होने के बाद, और डिक्लेयर किया जाता है कि अब ओलंपिक खत्म हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले ओलंपिक जब शुरू हुआ था वो हुआ था 1896 में, और ये एथेंस के शहर में हुआ था। ये हमें ध्यान रखना है कि ये सबसे पहला ओलंपिक 1896 ईयर में हुआ था एथेंस में। सेकेंड ओलंपिक पेरिस में 1900 में, थर्ड ओलंपिक सेंट लुइस में 1904 में, फिर फोर्थ ओलंपिक एथेंस में हुआ 1906 में, फिर फिफ्थ ओलंपिक लंदन में हुआ 1908 में। सेवन्थ ओलंपिक जो था वो नहीं हो पाया, क्योंकि उसके पीछे रीजन था, वर्ल्ड वॉर 1 हो रहे थे उस समय। कौन सा ईयर था ये, 1916। इस तरह से टॉप 10 ईयर तक जो ओलंपिक हुए उसके नाम है। और लास्ट से हमने इस बार का जो ओलंपिक हो रहा है वो 32 ओलंपिक है, जो कि टोक्यो जापान में हो रहा है। उससे पहले जो हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था 2016, उससे पहले लंदन में 2012 में, उससे पहले बेजिंग चाइना में 2008 में, उससे पहले एथेंस 2004 में, और उससे पहले सिडनी ऑस्ट्रेलिया 2000 में। दोस्तों, इस बार इंडिया ओलंपिक में 25 टाइम्स बार पार्टिसिपेट कर रहा है। और यदि हम इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर की बात करें तो वो है मिस्टर अनुराग ठाकुर, जो अभी रिसेंटली बने, और उनसे पहले जो थे वो किरण रिजिजू थे। दोस्तों, ये था आज के वीडियो में पूरा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि ओलंपिक खेल कैसे होता है और कितने सालों बाद होता है और कौन कौन से शहर में होता है। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं कोई और महत्वपूर्ण टॉपिक।